Hi guys, so in this video we will cover a company called पैसालो डिजिटल. ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है. ठीक है, दे आर इनटू आपका NBFC स्पेस से बिलोंग करता है. स्पेसिफिकली देखो तो इनके 3-4 जो मेजॉरिटी सेगमेंट्स है, दैट इज़ आपका आपका व्हीकल फाइनेंसिंग वाला, मोबिलिटी लोन जो बोलते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल लोन्स, वो वाला सेगमेंट है. द सेकेंड वन इज़ द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. तो ये जो इंडिविजुअल लोन्स एंड जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट, दैट इज़ द सेकेंड वन. एंड उनका को लेंडिंग भी करता है वो. एंड ऑल्सो दे एक्ट एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर SBI. ठीक है, तो उसका मतलब क्या कि उनको वहाँ से फ्री इनकम आता है. उसका बेसिकली देखो तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मीन्स बेसिकली कि भाई दे हैंडल द डे टू डे ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं. उनका देखते हैं सब प्रोसेसिंग ऑफ द लोन का प्रोसेसिंग, मतलब दे चेक द पैरामीटर्स कि भाई कलेक्शन के लिए देखते हैं. तो दैट वो हो गया बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला सेगमेंट. तो अभी दे आर प्रेजेंट इन 22 स्टेट्स. उनका AUM का साइज़ देखो तो दैट इज़ अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास. एंड AUM का ग्रोथ था खाली 14%. अभी कम ग्रोथ हो गया है. पहले ग्रो कर रहा था 25%, फिर 20%. अभी नाउ इट हैज़ स्लोड डाउन टू 15-14% के आसपास. अभी ये क्यों हुआ है? सब कंपनीज में हमें दिख रहा है कि भाई इनका भी माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है. आई कुडेंट फाइंड आउट द सेगमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट में, का मतलब कितना परसेंट इनकम जनरेटिंग वाले मतलब माइक्रो फाइनेंस से आता है, कितना परसेंट मोबिलिटी से आता है. तो इफ़ यू फाइंड आउट प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, तो क्योंकि आई एम अज्यूमिंग क्योंकि उनका ग्रोथ उतना स्लो नहीं हुआ है जितना दूसरे जो उनके पीयर्स, अगर कॉम्पिटिटर्स देखो लाइक जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस में केटर कर लेगा, लाइक अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आप देख लो, उज्जीवन, इक्विटास, सूर्योदय. उनका भी मतलब वो रेट से स्लो नहीं हुआ. इनका एसेट क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू, बहुत अच्छा है कंपेयर टू आप देखो जो अभी उनका जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. तो अज्यूमिंग कि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला कम है कंपेयर टू अदर बैंक्स, अदर NBFC, अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. तो दे आर डूइंग स्टिल बेटर क्योंकि उनका उतना प्रेजेंस नहीं है माइक्रो फाइनेंस में. डिसबर्समेंट्स का भी ग्रोथ था अराउंड 4%. एंड पैड का ग्रोथ था 11%. डिसबर्समेंट स्लो हो गए सबका क्योंकि अभी दे ऑल आर नाउ फोकसिंग ऑन कलेक्शन. बट नाउ द साइकिल इज बॉटमिंग आउट. तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि हाउ दे टर्न अराउंड. ठीक है, अभी क्योंकि ग्रोथ ग्रेट एसेट क्वालिटी में तो बॉटमिंग आउट हो गया है ऑलमोस्ट. बट अभी ग्रोथ दे आर टेलिंग कि भाई इट विल, अभी जो मैंने कॉल जो रीड किए फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड सब भी, तो दे आर टारगेटिंग कि भाई Q2 के बाद, H1 के बाद ही ग्रोथ आना, अच्छा खासा ग्रोथ आएगा इन द माइक्रो फाइनेंस वाला से. तब तक उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है. बट एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, पार फ्लोज जो स्लिपेजेस होता है, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है. तो ये अच्छा है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है. अभी इनका अगर देखूँ तो इनका पैड का ग्रोथ 11% था. यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है टू द कस्टमर्स, दैट स्टैंड एट अराउंड 16.94% वर्सेज 17.85 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो कम हो रहा है. तो दिस इज टेलिंग कि भाई उनका, मुझे सेगमेंटेशन तो मालूम नहीं है कि कितना प्रोडक्ट मिक्स में, मतलब AUM मिक्स में कौन सा सेगमेंट कितना कैटर करता है. बट एज्यूमिंग है कि भाई यील्ड कम हो रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट कम हो रहा है. तो दूसरे सेगमेंट में वो ज़्यादा कैटर कर रहा है, जो मोबिलिटी वाला जो सेगमेंट है, व्हीकल फाइनेंसिंग वाला. फिर कॉस्ट ऑफ फंड्स वाज अराउंड 10.54 वर्सेज 11.26 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वहाँ पे भी कट आए क्योंकि तो दैट इज़ गुड कि क्योंकि जो रेपो रेट के कट आ रहे हैं बाय RBI, तो दैट इज़ हेल्पिंग अप देम टू इम्प्रूव द निम्स थोड़े कंप्रेस हुए क्योंकि उनका यील्ड भी थोड़ा कम हुआ. तो निम स्टैंड एट अराउंड 6.4, लास्ट क्वार्टर था 6.6. इनका स्पेसिफिकली कोई कॉल तो होता नहीं, तो वी डोंट नो द गाइडेंस फॉर द ग्रोथ. AUM का ग्रोथ का कोई गाइडेंस नहीं मालूम. बट दे हैव टोल्ड दैट कि दे आर टारगेटिंग, उन्होंने PPT में बोला है कि दे आर GNPA वुड बी एसेट क्वालिटी का जो मेट्रिक्स है, GNPA वुड बी लेस देन 2% एंड क्रेडिट कॉस्ट टू बी लेस देन 2%. इनका ROE एंड ROA देखूँ तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इट वाज डिक्लाइन. बट Q3 वर्सेस Q2 अगर देखूँ तो दैट वाज इम्प्रूव्ड. ठीक है, तो आई थॉट कि भाई मतलब वहाँ पे अच्छा का, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मिक्स में कोई दे हैव नॉट गिवन एनी सेगमेंटेशन. तो आई थॉट कि उनका बॉटमिंग आउट हो गया. बट स्टिल उनका ROE एंड ROA का नंबर थोड़ा नीचे जा रहा है. तो दैट इज़ अ कंसर्न. ROA स्टैंड एट अराउंड 3.89, लास्ट क्वार्टर था 4.49. ROE अराउंड 12.9 के आसपास है वर्सेज 13.9 क्वार्टर एंड क्वार्टर. एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है. उनका मतलब बहुत ही अच्छा एसेट क्वालिटी है. GNP अराउंड 0.9 है,
लास्ट क्वार्टर 1.1 था, एंड NPA वॉज अराउंड 0.76 वर्सेज 0.84 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो एब्सोल्यूट नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिवली इट इज़ गेटिंग बेटर। फिर उनका ओपेक्स अगर देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बोलते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जैसा सिमिलर होता है मेट्रिक, दैट इज़ अराउंड 22% के आसपास। लास्ट क्वार्टर था 19%, 18% के आसपास। अभी ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि उनको भी स्पेसिफिकली देखो तो पहले तो इनकम में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओपेक्स बाय NTA, नेट टोटल इनकम जो होता है, तो इनकम जो रेट से ग्रो हो रहा है वो रेट से, मतलब द रेट एट विच इट वॉज ग्रोइंग, क्योंकि ग्रोथ कम हो गया क्योंकि प्रोविजन बढ़ गए, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, तो दैट इज़ अ कंसर्न। एंड ओपेक्स क्यों बढ़ा है, क्योंकि दे हैव टू हायर मोर कलेक्शन ऑफिसर्स, क्योंकि डिसबर्समेंट तो स्लो हो गए थे, क्योंकि कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एसेट क्वालिटी ख़राब है। तो दैट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सब कंपनीज़ का देखो तो उनका जो ओपेक्स हो गया, कॉस्ट टू इनकम, वो बढ़ गया है। क्योंकि एक साइड तो इनका आपका इनकम का ग्रोथ कम हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कम ग्रो कर रहा है, या तो डी ग्रो हो रहा है, एंड आपका ओपेक्स तो उतना ही है या तो बढ़ रहा है, तो दैट इज़ अ कंसर्न। उनके टच पॉइंट्स देखो तो दैट इज़ अराउंड 3565, मतलब 3500 करोड़ का, 3500 टच पॉइंट्स है। उसमें से आप देख लो, टच पॉइंट मतलब बेसिकली आपके ब्रांचेज हो गए, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हो गए, तो ये सब जो होता है दैट इज़ बेसिक, ATMs हो गए उनके, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, तो दैट इज़ अराउंड 3500 के आसपास। दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 27 न्यू टच पॉइंट्स। तो उनका कोई स्पेसिफिकली गाइडेंस तो उतना दिया नहीं स्पेसिफिकली फॉर ग्रोथ, बट एसेट क्वालिटी में गाइडेंस इज दैट GNPA टू बी लेस देन 2%, क्रेडिट कॉस्ट टू बी लेस देन 2%। बट अभी दिस इज जस्ट अनदर NBFC, ठीक है। मतलब उतना कुछ खास ग्रोथ तो इतना आ नहीं रहा, मतलब टेकिंग इन द साइज, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास का साइज है, 14% ग्रोथ। बट आई फील देर आर अदर बेटर NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सिमिलर कैटेगरी में। आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में देर इज़ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज़ ग्रोइंग 20%। एंड फिर आप देखो दूसरे, सूर्योदय इज टारगेटिंग 30 to 35% ग्रोथ, बट उनका माइक्रो फाइनेंस वाला ज़्यादा पोर्शन है, तो दैट इज़ अ रिस्क। बट NBFC साइड में अगर आप देखो तो MSME स्पेस में SBFC फाइनेंस हो गया, केपरी ग्लोबल हो गया। फिर आप देखो, अगर आप चलो व्हीकल फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट से उठाना है, ठीक है, तो मनबा फाइनेंस करके जो कंपनी है, दैट इज़ ऑल्सो इनटू व्हीकल फाइनेंसिंग। दूसरा कोई कंपनी अगर देखूँ तो चोला फाइनेंस, द मार्केट लीडर इन द व्हीकल वाले फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट। उनका AUM का साइज 2 लाख करोड़ के आसपास, बट उनका ग्रोथ आ रहा है कितना, 20 to 25% गाइडेंस दिया है, ठीक है। एंड इनका साइज कितना है, 5,000 करोड़, एंड दे आर ग्रोइंग एट 14%, ठीक है। मतलब ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, वी हैव टू सी हाउ द ग्रोथ पैन्स आउट। अगर ये ग्रोथ इंक्रीज होता है अराउंड 25%, देन इट इज़ गुड, ठीक है। तो अराउंड अभी तो कम हो गया, ऑल द कंपनीज आर स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ, तो एसेट क्वालिटी में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, इंप्रूव ही हो रहा है, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। उतना ही रखते हैं। इनका एवरेज टिकट साइज जो भी ये लोन अमाउंट देता है, दैट वुड इज अराउंड 25-40,000 के, 25K to 40,000 के आसपास का ही एवरेज टिकट साइज है। मतलब ये बहुत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप में कैटर करता है। थैंक यू।